हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो चुका था। चेतक का बलिदान महाराणा प्रताप के हृदय में गहरा घाव छोड़ गया था। अब उनकी आंखों में विजय का जुनून पहले से कहीं अधिक तीव्र था, लेकिन कहीं न कहीं चेतक की अंतिम छलांग के पीछे छुपा रहस्य उन्हें लगातार बेचैन कर रहा था। रात का समय था। प्रताप अपने शिविर में बैठे चेतक की स्मृतियों में खोए हुए थे। तभी एक अजीबोगरीब आहट हुई। उन्होंने देखा कि एक साधु उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक गहरी रहस्यमयी चमक थी और हाथ में एक त्रिशूल था। प्रताप ने साधु को प्रणाम किया और उसके आगमन का कारण पूछा। साधु ने धीरे से कहा, प्रताप, चेतक का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारे सामने अभी भी एक कठिन मार्ग है। केवल तुम्हारे संकल्प और धैर्य की परीक्षा नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी आत्मा के बलिदान की भी आवश्यकता पड़ेगी। महाराणा ने साधु की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उनकी आंखों में सवालों का बादल घना होता जा रहा था। अगले दिन महाराणा प्रताप ने सुना कि अकबर ने एक नई सेना तैयार की है और एक नए सेनापति को नियुक्त किया है, जिसका नाम था शाहबाज खान। शाहबाज खान अपने कुटिल युद्ध नीति और चालाकी के लिए प्रसिद्ध था। प्रताप के मन में सवाल था कि क्या यह वही दुश्मन है जिसका संकेत साधु ने दिया था। रात को प्रताप अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ दुश्मन के शिविर की ओर जा रहे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि शाहबाज खान एक रहस्यमयी काले पत्थर के सामने बैठा मंत्रों का जाप कर रहा था। उसके चारों ओर आग की लपटें थीं और ऐसा लग रहा था मानो वह किसी शक्ति का आवाहन कर रहा हो। प्रताप इस रहस्यमयी दृश्य को देखकर हैरान रह गए। प्रताप ने निश्चय किया कि शाहबाज खान के इस रहस्यमयी शक्ति के पीछे का राज जानना आवश्यक है। उन्होंने अपने विश्वास पात्र योद्धा भोपाल सिंह को उसकी गुप्तचर सेना के साथ भेजा, ताकि वह इस अजीब ताकत के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर सके। लेकिन जब भोपाल सिंह वापस आया तो उसकी आंखों में डर की परछाई थी। उसने कहा, महाराज, ये कोई साधारण युद्ध नहीं है। शाहबाज खान एक अघोरी साधना कर रहा है, जिससे उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। प्रताप ने ठान लिया कि इस रहस्यमयी शक्ति को मात देने के लिए उन्हें अपने साहस से अधिक अपनी आस्था की परीक्षा देनी होगी। साधु की बातों का अर्थ अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। यह युद्ध केवल तलवार का नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति का भी था। क्या महाराणा प्रताप अपनी आस्था और साहस के बल पर इस अघोरी शक्ति को परास्त कर पाएंगे, या इस युद्ध में उन्हें अपने संकल्प के साथ और भी कुछ बलिदान करना पड़ेगा? इस रहस्यमयी गाथा का रहस्य जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।